हमारा ये बोलना है कि अब महानगर पालिका एक्शन लेवे, हमको 72 घंटे में हमको इसका रिजल्ट चाहिए, वो हमको गटर रीडेवलप करके दे, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। तब को ये बोला ठीक है हो जाएगा, आश्वासन दे दे के भेज रहे। ये बंदा अपना जॉब छोड़कर जा रहा है, वो आदमी अपने बच्चों में हॉस्पिटल में परेशान है, हम कहीं और पर हैं, फिर भी हम टाइम निकाल कर, अपना अहम टाइम निकाल कर हम महानगर पालिका में जा जाके अर्जी दे रहे हैं। महापौर हो, उप महापौर हो, हमारे एमएलए साहब हो, हमारे नगर सेवक हो, सबको हम अर्जी दे रहे हैं। वो लोग भी एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो मामला है ना, ये दीवार वाला ये सोल्यूशन यहाँ से खत्म ही नहीं हो रहा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीरानी पाड़ा वार्ड नंबर 14 में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सत्तार मेडिकल है। सत्तार मेडिकल से थोड़ा सा पहले इस तरफ की तरफ जो गली जाती है, उस गली में आप जैसे ही एंट्री करेंगे, यकीन जानिए शायद ही आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि किसी गली में घुसते ही गंदगी, बदबू, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको आगे दिखाना चाहूंगा। आप आइए यहाँ पर देखिए। जैसे ही हम इस गली में एंटर करते हैं, भाई इतनी भयंकर बदबू है कि नाक बंद करके जाना पड़ेगा। मतलब पूरा जो ड्रेनेज जो होता है ना, ड्रेनेज लोगों की टॉयलेट जो होती है, वो टॉयलेट जो है इस एरिया में भरकर बह रही है, लोगों के घरों में जा रही है, रास्तों पे जा रही है। मगर मजाल है कि नगर पालिका और यहाँ के 4 नगर सेवक, महापौर और उप महापौर इसके ऊपर ध्यान दें। किसी ने इसके ऊपर लेटर भी डाला है और हम उनसे बाद में बात करेंगे, वो दिखाएंगे कि उन्होंने नगर पालिका में और एमएलए साहब को क्या क्या लेटर दिया है और क्या क्या बातें हुई है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में बताता चलूं, ये पूरा अभी भरा नहीं है, अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, यहाँ से बहना शुरू हो गया है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा देखिए, ये पूरा ड्रेनेज, पूरा मटेरियल ड्रेनेज का यहाँ पर ऐसे भर के पूरा भरा हुआ है। अब सोचिए ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो फिर यहाँ का ये जो गंदगी है वो किसके घर में जाएगा? क्या उनके घरों में जाएगा? किन के घरों में? जिन लोगों ने वोट देकर इन 4 नगर सेवकों को नगर पालिका में बिठाया, इसलिए कि भाई हमारे वार्ड में कुछ तो चेंजेस आएंगे। चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन उनके घरों में पहले उनका घर साफ हुआ करता था, अब गंदा हो रहा है। अब जैसे जैसे बारिश और होगी, उनका घर और गंदा होता जाएगा। इसकी वजह से ये पूरा मटेरियल, ये यहाँ पर चेंबर है एक, आप ये देखिए, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा गटर वाला एरिया, नाला वाला एरिया है। आगे जाकर वो 2 बिल्डिंगों के बीच में से नाला गुजरता है। अब क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। आपका घर कौन सा है? ये घर आपका है? हाँ, ये मेरा रूम है। जहाँ बारिश तो अभी बारिश हुई भी नहीं है, तो ये हाल है पूरा पानी भर गया। अभी बारिश जहाँ होगी, पूरा पानी मेरे घर में जाएगा, पूरा गंदा पानी मेरे घर के अंदर जाएगा। अभी क्या करे बताओ, कितना आदमी सफर करेगा? क्या करेंगे? बस हमारे पास एक ही चीज है, वोट देने का राइट, और वो हमने दे तो दिया, मगर जिन्होंने लिया है वो ध्यान नहीं दे रहे। पूरा भर जाएगा सर, पूरा भर जाएगा। जहाँ बारिश हुई ना, पूरा ब्लॉक हो जाएगा, भर जाएगा पूरा। अच्छा, देखो कैसे लोग आते हैं यहाँ पर। संभालिए, संभाल कर आइए। अभी हमने स्टार्टिंग में जो आपको जगह दिखाई, जहां पर से वो ड्रेनेज का पूरा पानी जमा है, ये 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये और एक बिल्डिंग ये। ये दोनों के बिल्डिंग के बीच में जो नाला और जो गटर जाता है, जहां पर मैं खड़ा हूं, लोगों की कंप्लेन अभी ऐसी है कि इसी नाले को इस दीवार के जरिए जो है वो बंद कर दिया गया है, और कर्मचारी जो सफाई करने वाले होते हैं वो साफ नहीं कर पा रहे। क्या है मामला और वो पानी किस वजह से वहाँ पर जमा हो रहा है, ये यहाँ के बिल्डिंग वाले हैं, वो खुद बताएंगे। बहुत तकलीफ हो रही, क्या बताऊं मैं। तकलीफ तो बहुत है वो गटर से, मेरे को बहुत ज्यादा है। पानी देख ना भरा है। आपका घर वहीं नीचे ही है? मेरा घर नीचे ही है ये। अच्छा, ये घर मेरा ही है। तो मैं तो अभी वहाँ से आया तो पूरा बदबू और सब तो गंदगी मेरे वही है। दरवाजे के पास है, पूरा मेरे दरवाजे के पास भरा हुआ है। मैं बहुत जन को बोली नहीं, कोई साथ नहीं ले रहे, कोई बनाने का सोच ही नहीं रहे। कब से है ये तकलीफ कब से देख रहे हैं आप? तो मेरे को तकलीफ बहुत दिन से है, बता नहीं सकती, बहुत दिन से है। मैं तो कितनी बार बोली नाला मेरे तरफ से ऐसे ले लो, नाल पानी जाने का रास्ता बनाओ, कोई रास्ता ही नहीं बना। मेंटेनेंस वाले कोई नहीं है बिल्डिंग के अंदर, या साफ करने वाले कोई नहीं है? नगर पालिका के लोग यहाँ पर आते साफ करने के लिए? नहीं, आते हैं, कचरा निकाल के जाते हैं, पानी नहीं जा रहा तो लोग भी क्या करेंगे? ये पानी जाम करके रखा है ना, यहाँ से पानी जाने वाला बंद करके रखा है, तो कहाँ से जाएगा पानी? ये दीवार, यहाँ से दीवार। कैसे रहते हैं आप लोग? घर सामने, गंदगी सामने, कैसे? लेकिन कोई सुनता ही नहीं ना, तो क्या करूँ? फिर मजबूरी पे रहती हूँ। मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, मैं हूँ, मेरी बेटी और मेरी अम्मी है बस। तो कौन बोलेगा, कौन किसको बोलेगा? जितना बोलना बनता है मेरे को उतना मैं बोल देती हूँ। बिल्डिंग वालों से नहीं बोला आपने, आसपास वालों से कि भाई क्या? सबको लोग भी बेचारे लोग दौड़ रहे, कर रहे, बोले, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा इधर से। बड़े बड़े लोग आके सब जाम कर दे रहे हैं, तो इसलिए कुछ काम ही नहीं हो पा रहा इधर पे। अब बिल्डिंग किस वजह से, ये जो एरिया है किस वजह से जाम है, कुछ लोगों ने कार्रवाई भी की है इसके ऊपर लिखित में, वो जानेंगे। आपका नाम भाई? मेरा नाम महमूद शेख है। क्या तकलीफ है? वो जो पानी जो आगे जमा है, गटर का है, नाले का है, क्या है वो मामला? वो गटर का ड्रेनेज बंद है, आगे से ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पानी जमा होना शुरू हो गया है। हाँ। और वो पानी जो पास होने का ऑप्शन था, वो ये दीवार की वजह से ब्लॉक हुआ है, रास्ता ही बंद हो ये गया। दीवार की वजह से? दीवार की वजह से कैसे? क्योंकि ये दीवार नाले के ऊपर बन गई है। अच्छा। पहले यहाँ नाला था एक सीधा, हम लोग की गली थी सीधी और एक नाला था, हाँ। जिसके अंदर से पानी जाता था नॉर्मली, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बाद में ये दीवार बन गई यहाँ पे, हाँ। और वो किसने बनाया है, और इस वजह से ना यहाँ पे पूरा ब्लॉकेज हो गया, और पानी आगे जा नहीं रहा, तो वो पूरा पानी वहाँ भर गया, जिसकी वजह से गंदे मच्छर, कीड़े, ये सब पैदा हो रहे हैं और लोग गिर रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर। जब ये बिल्डिंग बनी थी तो ये दीवार थी? नहीं थी।
तो कितना टाइम हुआ इस दीवार को बन के? वो लगभग 3 साल हुआ होगा, 2-3 साल हो गया। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, आसपास के लोगों ने, बिल्डिंग वालों ने, कि भाई अगर आप ये दीवार बना लेंगे तो ये नाले की सफाई कैसे होगी, फिर गंदगी यहाँ पर होगी? अब वो तो मुझे नहीं पता किसी ने ऑब्जेक्शन लिया या नहीं लिया, उसका तो आइडिया नहीं। लेकिन अभी का ऐसा है ना, प्रॉब्लम सबको होने लगी है। हाँ। अभी जब प्रॉब्लम हो नहीं रही थी, पानी जा रहा था, लोगों को समझ में नहीं आया होगा शायद कि पानी जा रहा है तो अभी क्या प्रॉब्लम है। बराबर। पानी जा ही रहा है, लोगों को लगा नाला क्लियर है नीचे से। हाँ। लेकिन बाद में जब मट्टी भर गई है, जो भी है ब्लॉक हो गया इसकी वजह से, मट्टी की वजह से अब लाइन पूरी बंद हो गई है। अब म्यूनसिपलिटी को जब बोला जाता है कि भाई सफाई करने के लिए आओ, म्यूनसिपलिटी से लोग आते हैं, हमने अर्जी डालते हैं तो म्यूनसिपलिटी आती है सफाई अर्जी डाला नगर पालिका में? हाँ डाला है मैंने, तो वो अर्जी के तौर पे आते हैं सफाई करने के लिए। जब नगर सेवक को बोले, वो भी भेजते हैं सफाई के लिए। बट वो लोग जो 2 चेम्बर खुले हुए हैं, 2-3, वो साफ करते हैं, उसमें से मट्टी निकालते हैं, वो ऊपर रखते हैं और वो चले जाते हैं। अब वो जो मट्टी उत्ती उठा के चले जाएंगे तो आगे का पानी पास नहीं होता। जब पानी ही नहीं पास होगा तो फिर वो मट्टी उठा के मतलब क्या है। जब उनको बोला जाए कि आगे भी सफाई करो, आगे भी चेम्बर है, तो वो यही बोलते हैं कि ये दीवार है तो कैसे सफाई करें। कौन बोलता है ये महानगर पालिका से जो सफाई कर्मचारी लोग आते हैं ना, वो यही बोलते हैं। तो पहले आप बोला नहीं कि जब पहले दीवार नहीं थी, आप नगर पालिका के लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों ने बनने कैसे दिया उसको? उनको हमने बोला कि जब महानगर पालिका के उसमें आता है ये जब नाला, और ये नाले के ऊपर जब बनाया गया है तो इसके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते हो? तो वो बोलते हैं इस पर हम लोग नहीं बोलेंगे, वो आप लोग बोलो बोलते हैं। अच्छा। तो लोग, आम जनता कैसे एक्शन ले सकती है इसके ऊपर? एक्शन नहीं ले सकती? आप लोगों ने कुछ अर्जी वगैरह दिया है इसके बारे में? अर्जी दिया है सबको, यहाँ तक कि एमएलए को दिया है और रईस शेख को दिया है कि वो भी आश्वासन दिए, हाँ करता हूँ, हाँ। करवाते हैं हम लोग, हाँ। बोलता हूँ मैं, ये वही बोलते हैं। 2 बार दिया है मैंने उनको अर्जी पर्सनली मिलकर। और उसके बाद है ना, जो यहाँ के उप महापौर है तारिक मोमिन, उनको भी जाकर मैंने बोला है, तो वो भी यही आश्वासन दिए, हाँ करते हैं। महापौर के पास गए, वो भी यही आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ तक के जो यहाँ के अतिक्रमण के जो अर्जीदार, यहाँ के उनके जो अंडर में आता है, उनको भी बोला मैंने जाके, उनको भी अर्जी दिया मैंने, तो वो भी यही बोले कि हम देखेंगे आके, करेंगे आके, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अभी सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि नगर पालिका इन सब चीज़ों पर काफ़ी एक्टिव रहती है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां पर भी हो रहा है वो अपना बुलडोजर, अपनी टीम लेकर पहुंच जाएंगे और उसको तोड़ देते हैं कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अभी जब बात करूँ इस दीवार की, तो 2 बिल्डिंग के बीच में जो दीवार बनी है, तो अभी इसके ऊपर नगर पालिका एक्शन क्यों नहीं ले रही? शायद ये उनको लगता होगा कि भाई बहुत अंदर है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब आप सोचो कि ये एक नाला है, नाले के ऊपर दीवार बन गई है, अब यहाँ पर साफ सफाई में दिक्कत आ रही है। भिवंडी शहर के अंदर ज़्यादातर लोगों के जो घर बने हुए हैं, लोगों का जो ओटा बना हुआ है, लोगों की जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, सब नाले गटर को एक्यूपाई किए हुए हैं। और कमाल की बात है, उस पर नगर पालिका एकदम खामोश है, उस पर नगर सेवक एकदम खामोश है, कोई बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि उनके वोटर्स हैं। अभी बोलेंगे, तोड़ेंगे तो वोट खराब होगा। तो बोला नहीं आप लोगों ने कि भाई चलो और तोड़ो उसको, एक्शन लो? हम एक्शन लेंगे तो आप तो हम पर एक्शन ले लेंगे फिर। हाँ, तो हम पर कानून कार्रवाई हो जाएगी अगर हम एक्शन लेंगे तो। लेकिन म्यूनसिपलिटी का काम है ये कि म्यूनसिपलिटी खुद इसके ऊपर एक्शन ले, खुद जिम्मेदारी ले। लेकिन म्यूनसिपलिटी इसके क्या जवाब है? आपने लेटर डाला, क्या लिखा था लेटर में आपने? हमने लेटर में दिया था कि हमारा नाला सफाई करके चाहिए, और हमको जो नाला सफाई कर्मचारी लोग सफाई कर नहीं रहे, वो आगे से ब्लॉकेज है। तो हमने एक लेटर ये भी डाला था कि अतिक्रमण है, मतलब उसके आगे ऊपर ब्लॉक बन गया बिल्डिंग। तो ये खाली ये सिर्फ दीवार भी है या पूरा गाला बना हुआ है? क्या है ये? काला है, वो दुकान बनी हुई है पूरी, शॉप बनी हुई वो है? शॉप बनी हुई है प्रॉपर नाले के ऊपर। रास्ता कहाँ से शॉप का? यहाँ पर तो यहाँ से पीछे से रास्ता है, रोड के साइड से रास्ता है, ये पीछे के साइड है उसका। अच्छा। हाँ, तो ये रास्ते के ऊपर से ही मतलब दुकान बना दिया है, बंद कर दिया गया। और इसके ऊपर म्यूनसिपलिटी का काम है करना, म्यूनसिपलिटी का काम है एक्शन लेना, पर म्यूनसिपलिटी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। किसी नगर सेवक से बात की? 4 नगर सेवक है यहाँ पर। मैंने जितने मतलब यहाँ के जो 2 नगर सेवक है, मतलब हमारे अंडर में इस वार्ड में हम लोग, वो सद्दाम है, जाकिर भाई है, यूसुफ भाई है, और एक कोई आता है हम लोग का। हाँ, हम लोग के दो लोग के अंडर में आता है ये ज्यादातर। एक जाकिर 2 के अंडर में नहीं आता, ये 4 के अंडर में आता है। 4 का काम है यहाँ पर काम करना। हाँ, लेकिन मतलब यहाँ पे एरिया में जो 2 लोग रहते हैं, जो 2 लोग रहते हैं एरिया में, हमने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे मिला, उनको बोला, तो वो भी यही बोलते हैं हम करते हैं, पर कोई एक्शन नहीं। वो सफाई के लिए भेज देते हैं। अभी बीच में नगर सेवकों ने सफाई के लिए भेजा, और फिर प्लस है ना, वो बोले कि तोड़ के हम बना देते उतना हिस्सा आगे का, लेकिन वो बोले उतना सामने का तोड़ के बना देंगे, लेकिन वो आगे का हम नहीं कर सकते, वो क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। अब वो खाली उतना कर देंगे, पानी जाएगा किधर? अगर वो उतना कर देंगे तो पानी जाएगा किधर? वो पानी तो वहीं जमा। वो हमारा काम नहीं है, आप उसको कैसे करोगे? क्लियर करके देना आपका काम है। आप चाहे दीवार तोड़ कर करो या बिना तोड़े करो, लेकिन क्लियर करके दो। हमने वही बोला, और हमारी अभी भी यही वही सबसे रिक्वेस्ट है कि ये कुछ भी करो तुम, बट हमको यहाँ से पानी क्लियर करके दो। बराबर। तुम भले दुकान दीवार तोड़ो, मत तोड़ो, उससे कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं, बस हमारा पानी जाने का ऑप्शन खोल के दो। ये गली यहाँ पर गंदगी जमा ना हो, ये नाला क्लियर, बराबर। हमको सफाई मैं यहाँ पर ध्यान खींचना चाहूँगा नारायण चौधरी का, जो महापौर है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के। आप तो नाला सफाई के ऊपर काफ़ी एक्टिव हैं कि भिवंडी शहर में जगह जगह पर नाला सफाई हो रहा है। अब लोगों के कहने के मुताबिक कि ये भी एक नाला ही है, तो यहाँ पर कोई सफाई हुई कि अभी तक कोई आया साफ करने के लिए? क्या नहीं, अभी तक कोई सफाई नहीं आया। तो आपके जो भी प्रभाग में आता है 5 में से, उनका जो भी प्रभाग 2 में आता है, तो प्रभाग 2 के अंदर जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उनको ज़रा ठिकाने लगाइए।
जरा उनका उनके दिमाग को टटोलिए कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर अगर ये सफाई करना होगा तो कैसे करेंगे फिर वो लोग। गंदगी की वजह से कई बीमारियां पैदा हुई है। इनके बच्चे को मच्छर ने काट लिया है और वो उनका बेटा तो सीधा मतलब गटर के अंदर गिर गया, जिसका पैर टूट गया। हाँ। वो खुद परेशान है उस चीज़ से, आप खुद पूछ सकते हो। क्या भाई? मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं मेरे बच्चे का इलाज करा रहा हूँ हाजी अली हड्डी कैम्प हॉस्पिटल से। रोज मतलब हर हफ्ते जाना पड़ता है मेरे को। गंदगी सफाई तो मेरे ख्याल से 3 महीने से हुई नहीं। हाँ। और मैं 1 साल हुआ है अभी यहाँ रह रहा हूँ, फिलहाल रेंट पे रहता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, आने जाने तकलीफ है। मेरे घर में कॉकरोच, कीड़े, मच्छर काट रहे, बीमारी, मतलब एक ना एक बच्चा मेरे घर में बीमार रहता ही है। अब मैं मतलब अपना महमूद भाई यहाँ रहते पीछे, इनको बोला भाई मेरे को अर्जी मारने नहीं आता है, मेरे को कुछ करने नहीं आता है, आप मेरे को बताओ, जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। मेरे को पानी जाना चाहिए, मेरी गटर साफ होना चाहिए, चाहे दीवार तोड़ने वाली बात है या रास्ता बनाने वाली हो, वो म्यूनसिपलिटी का काम है। हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम इतना लेटर दिए, यहाँ सब कुछ दिए। कितने लोग हैं इसके अंदर? 25 लोगों ने साइन किया है। पूरी बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग है। जितने भी है जो मतलब उस वक्त मौजूद थे, जो मौजूद थे वो साइन किए इस पे कि हम लोगों को तकलीफ है। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अभी बारिश शुरू होने वाली है और लगभग हमारे महानगर पालिका हर एरियो में गटर साफ़ करवाती है, राइट। लेकिन यहाँ का जो मसला है ना, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। टाइम से बोले तो कई सालों से चल रहा है। बस हम अर्जी डालते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, सफाई करते, सफाई करके चले जाते हैं, ठीक है। वो उनका काम करते हैं, सफाई करके चले जाते। कब तक सफाई करेंगे? जब पूरी लाइन ही ब्लॉक है तो सफाई करके मतलब सोल्यूशन नहीं है ना, सोल्यूशन ही नहीं है ना। यहाँ पूरी लाइन ब्लॉक है। ये महानगर पालिका ने गटर हमको बना के दिया था, ये स्पेस खुला हुआ था, यहाँ से लोगों को आना जाना था, लोग आते जाते थे और ये गटर बनी हुई थी, क्लीन पानी जाता था, पानी साफ मतलब पूरा निकल जाता था, कभी ब्लॉक नहीं होता था। लेकिन जब से दीवार बनी है, गटर ब्लॉक हुई है, वहाँ पानी जमा हो रहा है, उसके वजह से मच्छर, कॉकरोच, कीड़े, दुनिया की बीमारी उसमें पल रही है, जिसकी वजह से मेरा बच्चा, उसको, मेरा वहीं खिड़की है, मेरा बेडरूम वही साइड में है, तो वहाँ से मच्छर अंदर आए और बच्चे को काटे, उसके वजह से मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हुई है। आज उसका 6 दिन से मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। पैर एकदम बड़ा सूज गया है। डॉक्टर ने बोला कि मच्छर काफ़ी ज़्यादा गंदे मच्छर, पानी के मच्छर है, उसने काटा हुआ है, उसके लिए तुम्हारे बच्चे को प्रॉब्लम हुआ है, तुम्हारी बेबी को प्रॉब्लम हुआ है। वो तो जिस जगह मैं देख रहा हूँ इतनी खराब जगह है। महानगर पालिका में हमारे महमूद शेख है, नदीम भाई का घर है, इरफान भाई का घर है, हमने अर्जी दी है, सारी अर्जी हमारे हाथ में है। देखो पता है, 1 मिनट, सारी अर्जी हमारे हाथ में है। किस डिपार्टमेंट में गई है? सिर्फ ये महमूद शेख ने सारे डिपार्टमेंट में दिए हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बस सफाई के लिए आ जाते हैं, सलिया हिलाए, सफाई किए, सफाई होती है, वक्ती तौर पे सफाई हो जाती है, लेकिन पानी जाने के लिए तो कुछ रास्ता चाहिए ना। जब पूरा रास्ता ही, पूरी गटर ही ब्लॉक है तो रास्ता पैसे कहाँ से मिलेगा? वो सोल्यूशन नहीं है, फिर उसको तोड़ के पूरा निकालना पड़ेगा। हम नगर सेवक को बोले, सबको बोले, वो लोग आ रहे हैं, साफ करवा के चले जा रहे, लेकिन हमको आप गटर रीडेवलप चाहिए। हमारा ये बोलना है कि अब महानगर पालिका एक्शन लेवे, हमको 72 घंटे में हमको इसका रिजल्ट चाहिए, वो हमको गटर रीडेवलप करके दे, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। और अगर बारिश शुरू हो जाएगी तो पानी और गंदा जमा होगा, पानी गंदा जमा होगा, बीमारियां और फैलेगी, फिर घर में गंदा पानी आ रहा है, जिसके वजह से पानी में स्मेल आ रही है, वहाँ से पानियों के नल गए हुए, नल के कनेक्शन है, कनेक्शन गए हुए वहाँ से, तो कुछ हो जाता है, काफ़ी साल पुराने पाइप हो जाते हैं, तो कुछ नलों में प्रॉब्लम हो जाती है, पाइप में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके से लीकेज होने की वजह से पानी गंदा घरों में आ रहा है। तो हमने वो पाइप भी सही करवा लिए, लेकिन गटर साफ करवाने के चक्कर में कर्मचारी साफ करते तो पाइप को धक्का लगता है, तो पाइप का लूज कनेक्शन हो जाता है। फिर भी हम उसको सही करवाते हैं। हम हमारी सेवा के लिए हम अपना जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं, लेकिन हमारी महानगर पालिका से ये रिक्वेस्ट है, लेकिन जो आपका काम है ना, आप वो बाखूबी कीजिए। जब ये दीवार बन रही थी, तब आप लोगों ने रोका नहीं? बनाना है तो बोलो, हम और रद्दी बना के रख लेते हैं। वो तो उनके पास पड़ी हुई है बड़े तादाद में रद्दियां अगर बनानी है तो हमारे पास पूरी रद्दियां, क्या काम किए बोलो? ये महानगर पालिका हमारे ये काम कर रही है। ये लिखित में मांगते हैं कि हमको राइटिंग में चीजों को लिख कर दो, तो अगर हम ये लिख कर दे रहे तो क्या कर रहे हैं? पेपर जमा कर रहे हैं। वो सबको ये बोला ठीक है हो जाएगा, आश्वासन दे के भेज रहे। ये बंदा अपना जॉब छोड़कर जा रहा है, वो आदमी अपने बच्चों में हॉस्पिटल में परेशान है, हम कहीं और पर है, फिर भी हम टाइम निकाल कर, अपना अहम टाइम निकाल कर हम महानगर पालिका में जाके अर्जी दे रहे हैं। महापौर हो, उप महापौर हो, हमारे MLA साहब हो, हमारे नगर सेवक हो, सबको हम अर्जी दे रहे हैं। वो लोग भी एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो मामला है ना, ये दीवार वाला ये सोल्यूशन यहाँ से खत्म ही नहीं हो रहा। दीवार जब बन रही थी तब आप लोगों ने रोका नहीं कि भाई ये क्या है? आप तो दीवार कब बनी? जब हमको पता चला, जब हमारी गटर ब्लॉक हुई, जब हमने गटर आके देखे तो रास्ता मतलब आने जाने का रास्ता था, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, वो बन के तैयार हो। यहाँ के जो रह रहे बहुत सारे रेंटेड लोग है, बहुत से लोगों का खुद का घर है, लेकिन जो फ्लैट पे रहते हैं ना, फ्लैट पे रहने वाले ध्यान नहीं देते। ये प्रॉब्लम ग्राउंड फ्लोर वालों को ही होती है। फ्लैट पे रहने वाले तो ऊपर से खिड़की में से कचरे की थैली छोड़ देते, पूरे कचरे की थैली छोड़े हुए पूरा हमारी गली रास्ता था। ये महमूद शेख उनका वहाँ दरवाजा है, आज ये अपनी फैमिली को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करके रह रहे। तो ये कोई तरीका है? मतलब आदमी अपनी सारी तकलीफें खुद ही झेले, मतलब हम नगर सेवक को चुनकर भी दें और तकलीफ भी हम ही झेले। अब सोचने वाली बात है ये भी वो रेंटेड रह रहे, पर इनको प्रॉब्लम है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे। इनके बच्चे 2 बार गटर में गिर चुके हैं। आज इनके बच्चे का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू है, रोज ये अपना धंधा पानी छोड़कर बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं।
जब बारिश आएगी, ये बारिश आई नहीं है, अभी शुरू भी नहीं हुई है, जैसा ही बारिश शुरू होगी ना तो इतने मतलब घर इतने नीचे है ना यहाँ लोगों के, तो इनका घर तो सबसे नीचे है और सीधा उनके घर के अंदर पानी जाएगा। अब ये नमाज पढ़ने वाला बंदा अगर ये घर से निकलना चाह रहा है तो घर के अंदर ही गंदगी है, तो नमाज पढ़ने कैसे पूरा जाएगा? पानी जहाँ बारिश होगी पूरा पानी गली में भर जाएगा, पूरा पानी वहाँ भर जाएगा और मतलब मेरे रूम में पानी भर जाएगा। ऐसे ही रहता है हमेशा। हर बारी में रहता है, अब की ज़्यादा हो गया है, अब की आपकी ज़्यादा हो गया है। मैं आपके चैनल से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ की महानगर पालिका और हमारे जितने भी कर्मचारी और हमारे जगह नगर सेवक है वो जल्द से जल्द यहाँ पर आए और एक्शन लेके ये सारा मामला क्लियर करवाए और हमारे ये आने जाने का रास्ता है और जो वहाँ की गली पूरी क्लियर करवाए और वहाँ पर हमारे एक लाइट की सुविधा करके देवे ताकि रात में हमारी लेडीज़, हमारे बच्चे जो मदरसे के आने वाले बच्चे हैं वो उनको लिए आने जाने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ फ्लैट में रह रहे हाँ। हैं, उनकी भी ले लीजिए भाई। जी गुड्डू भाई। और भी हमारे लोग हैं पर वो काम पर गए हुए हैं। आप गटर ऊपर भाई देखे ना आते वक्त पूरा जाम है। जाम है। ऊपर मैं रहता हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, आए दिन बीमार पड़ते हैं, मच्छर वगैरह। और ये पूरा बिल्डिंग जो जब से बनी है ना, जब से गटर वो जा नहीं रही है, हल्का फुल्का जाती है, कितना जाएगी? अभी बारिश आने वाली है, अभी तकलीफ हमको बहुत बढ़ जाएगी। क्या तकलीफें हैं वैसे, क्या क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? प्रॉब्लम वही है, आने जाने में तकलीफ, बच्चे गिर जा रहे हैं उसमें। महमूद भाई अभी गिरे, अभी गिरे, ऐसे ही गिरते। ये अपने बाजू मुल्ला जी हैं, इरफान भाई, ये मतलब गिरते रहते हैं। मतलब तो नमाज पढ़ने गए, आगे बाजू मतलब आदमी कई रात में लेडीज लोग निकली, उनको मतलब आने जाने में तकलीफ, मतलब तकलीफ बहुत है। यहाँ सोल्यूशन कुछ हो नहीं रहा है। बिल्डिंग वाले भी तो मैं देख रहा हूँ कोई किसी को जैसे फर्क ही नहीं पड़ता, बस कुछ लोग हैं जो बोलने के लिए तैयार है। फ्लाइट में बैठे हुए ना, हाँ, वो फ्लाइट में बैठे, जो है जो फ्लैट में रह रहे हैं वो फ्लैट में नहीं, वो फ्लाइट में बैठे हुए फ्लाइट में बैठे हाँ, बस उनकी फ्लाइट की खिड़की खुल रही है, वो फ्लाइट में से थूक रहे हैं, फ्लाइट में से कचरा फेंक रहे हैं और नीचे वाले उनके नजर में कीड़े काकरोच है। इतने ग्राउंड फ्लोर वाले हैं ना, तकलीफ उन्हीं को बस भाई। हाँ, वो ऊपर से फिर किसको तकलीफ है, लेकिन आने जाने का रास्ता तो वही है ना, आते जाते तो वो भी होंगे वहाँ से, वही है। तो फिर आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही क्या उनको? अरे दुनिया के कॉकरोच, चूहे, कीड़े मकोड़े सब घरों में आ रहे, कितना आदमी दवा डालेगा? और हमको डर भी लगती है घरों में दवा डालने, छोटे छोटे बच्चे, कोई बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चों को, और हो रहा है इन्फेक्शन, हुआ इन्फेक्शन, इसलिए हम अब ज्यादा अब ये पानी सर के ऊपर हो गया, इसलिए हम लोग ने ये सब बाइट आपको बुला के बाइट दिया जा रहा है। मैं चलिए थोड़ा सा वहाँ पर भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ वहाँ पर भी क्या मामला है। अभी ये दो बिल्डिंग के बीच से जो रास्ता इस तरफ आएगा, यकीन जानिए आप चल नहीं पाएंगे यहाँ पर। और नगर पालिका और नगर सेवक खुद भी, महापौर साहब को तो मैं बोलूँगा, महापौर साहब अगर आप आ सकते हैं ना यहाँ पर तो एक बार आप यहाँ पर आकर विजिट कर लीजिए। ये लोगों का कहना है कि ये जो जगह है, यही जगह ये अंदर मुड़ा हुआ है नाला। भाई कहाँ से, कुछ बताएंगे क्या? कहाँ से जाके बताएंगे क्या? वो भाई साहब जा रहे हैं, ये यहाँ से गटर है ऐसी पूरी, गटर इस तरफ आई है कि उस तरफ गई है? अच्छा इधर गई है, उधर नहीं गई है। हाँ, वहाँ से गटर यहाँ इस तरफ आकर ये इधर से गई हुई है, इधर गई है, उधर की गटर इधर गई है, गटर आके ऐसा गई है, अंदर गई है। चलिए अभी ये कंडीशन आप देखिए, ये जिनका भी घर यहाँ पर आसपास में होगा, ये जिसका घर नीचे होगा, ये जिसका घर इस तरफ होगा, अब आप सोचिए कि क्या कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में लोग कैसे रहेंगे? ये मेरा घर है, मैं देखो टाल लगा के रखा हूँ, मैंने घर के ऊपर टाल लगा के रखा है सिर्फ ये गंदगी की वजह से, कि यहाँ पे लोग मतलब कैसे, मतलब मैं खुद कैसे आऊँगा जाऊँगा यहाँ से, मेरी फैमिली को यहाँ शिफ्ट कर दिया हूँ मैं, सिर्फ ये गंदगी की वजह से। जब यहाँ गंदगी इतनी होगी तो यहाँ हमारे घर की फैमिली लोग आएंगे जाएंगे। वो लगता है जानबूझ के साथ बिल्डिंग खाली करवाने के चक्कर में कि गंदगी रहेगी तो बिल्डिंग खाली करके लोग चले जाएंगे। आइए मैं थोड़ा और आगे दिखा देता हूँ। भाई यहाँ पर ना बिल्कुल खड़े होने जैसा मामला नहीं है, बहुत ख़राब बदबू है। और आप सही बोल रहे थे भाई, किसी का देखो पानी की लाइन देखो, यहाँ पर ये पाइप गया हुआ है, ये किसी का पानी का जो लाइन है वो यहाँ पर गया हुआ है। जिसके घर में भी ये पानी जा रहा होगा, सोचो ज़रा सा भी अगर लीक हुआ होगा तो यही गंदा पानी, इन्फेक्शन वाला पानी वो घर में पी रहा होगा और उसके घर के लोग बीमार पड़ रहे होंगे, उनको पता भी नहीं चल रहा होगा कि किस वजह से वो भी बीमार पड़ रहे हैं। ये रास्ता है यहाँ पर आने जाने का। उस तरफ से आप सत्तार मेडिकल से उस तरफ से आप आएंगे तो ये रास्ता है अंदर आने का, और ये है पीरानी पाड़ा वार्ड नंबर 14। 4 नगर सेवक, 2 लेडीज़ 2 जेंट्स, प्रभाग 2 के अंदर आने वाला ये एरिया। कैसे लोग मतलब है यहाँ पर, नगर पालिका क्या सिस्टम से काम कर रही है समझ नहीं आ रहा। हाँ, चेम्बरों पे जाली नहीं है और ये गटर रीडेवलप हो जाती है, पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है और यहाँ लाइट लग जाती है, तो यहाँ लोगों को आने जाने की सुविधा हो जाएगी। और लाइट लग जाएगी तो बिल्डिंगे वाले जो फ्लाइट में रह रहे, बहुत फ्लैट समझ रहा, फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट में रह रहे, फ्लाइट में रह रहे ना, ये फ्लाइट वाले कचरा फेंकना बंद कर देंगे, ये रास्ता अच्छा बन जाएगा, आरसीसी रीडेवलप गटर हो जाएगी और लाइट लग जाएगी, तो यहाँ कचरा फेंकना भी लोग बंद कर देंगे और ये गंदगी है, मच्छर कीड़े काकरोच चूहे होना भी बंद हो जाएंगे। अगर मतलब सिस्टम से अगर काम हो जाएगा तो ये लोगों को फैसिलिटी और अच्छी साफ सुथरी वाली सुविधा लोगों को मिल जाएगी। आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, चलो संभालो, मेरी बन जाएगी अभी।
अब अगर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इसकी बात करूँ तो ये एरिया सत्तार मेडिकल जो आगे है, सत्तार मेडिकल के पीछे का जो एरिया है यानी सत्तार मेडिकल वालों का जो एरिया है, ये वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये गंदगी धीरे धीरे बढ़ती हुई अब इस तरफ आने लगी है, जबकि ये यहाँ पर आना बनता ही नहीं है कि अगर वो नाला वहाँ पर सफाई हो जाती है तो ये यहाँ पर पानी नहीं आएगा। दूसरा, सत्तार मेडिकल वालों को भी चाहिए कि भाई अगर आपके एरिया में दिक्कत आनी शुरू हो गई है तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक वीडियो बनाया कि पीछे का जो एरिया है पिरानी पाड़े में, वो बिल्डिंग की 2 बिल्डिंग के बीच का जो नाले का एरिया है बहुत गंदगी जमा है। आपने उसके लिए कुछ नगर पालिका से बात की है? मैंने 2-3 बार कंप्लेन किया, लेकिन म्यूनसिपलिटी क्यों कार्रवाई नहीं करती ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने राइटिंग में कंप्लेन किया, मैंने ओरली बोला है प्रभाग अधिकारी को, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कब कब दिया था आपने कंप्लेंट, कितना टाइम हुआ? ये करीब 15-20 दिन से कंटिन्यू चालू है। लोगों के घरों में पानी आ रहा है, मेरे तो कारखाने में पानी आ गया। किसी अधिकारी का नाम बता सकते हैं जिससे आप मिले हों, बात किए हों? अभी एक अधिकारी का तो उसका ट्रांसफर हो गया, मनोहर साहब के पहले जो थे। मनोहर साहब आए भी थे, आज विजिट करके गए, अब देखे क्या करते हैं वो। क्या बोला उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? मतलब नहीं, मुझसे मुलाकात क्योंकि नहीं है। हमने जो सुना है वहाँ पर कि वो दीवार की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, 2 बिल्डिंग के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई है। 2 बिल्डिंग नहीं है, एक बिल्डिंग अलग है, वो बिल्डिंग अलग है। उन्होंने इधर प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उधर प्रॉपर्टी खरीदी, बीच में गटर थी, उस गटर के ऊपर उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया। तो इसके लिए मैंने कई बार कंप्लेन किया म्यूनसिपलिटी में, ओरली भी बोला है। मनोहर साहब के पहले भी जो अधिकारी थे मैंने उनको भी बताया था कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पे पानी आ रहा है। बल्कि मैंने उनके भाई को भी बोला था कि इसका कुछ करो, तो बोले ठीक है करता हूँ। फिर बाद में मेरे को ऐसा मालूम पड़ा लोगों से कि वो कहते हैं कि जाओ जो करना हो कर लो, मैं कुछ नहीं करूँगा। कौन बोलता है ये जो जिनका घर है वो लोग? जी जी, जिनकी दुकान है वो कहते हैं, बोले जाओ जो। नगर पालिका अक्सर ये देखने में आता है कि इन सब चीजों पर बड़ी जल्दी कार्रवाई करती है, कोई अगर दूसरा मामला हो तो, लेकिन बिल्डिंगों वाला कंस्ट्रक्शन में बहुत फास्ट कार्रवाई करते बहुत हैं। फास्ट, लेकिन इसके ऊपर क्यों नहीं कर रही, क्या लगता है? पर म्यूनसिपलिटी का मुझको तो नहीं लगता कि कुछ है। कोई उनका नगर कोई सेवक से बात हुई आपकी इसके ताल्लुक से? नहीं, इसके ताल्लुक से जाकिर भाई से बात हुई थी। जाकिर भाई बोले मैं बात करता हूँ अधिकारी से और उसको जल्दी से करा के लेता हूँ। बल्कि 1-2 बार उन्होंने म्यूनसिपलिटी ऑफिसर को भेजा भी साफ सफाई के लिए, वो लोग साफ ऑफ करके दे, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन अब उसी गली का एक दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ अगर मैं आता हूँ तो ये मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि वो जो वहाँ पर नाला जो जाम है, गटर जो जाम है, उसकी वजह से अब ये दूसरों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर ये पानी जो है वो रिटर्न आ रहा है। तो अगर वो वहाँ पर सफाई हो जाती है तो मैं समझता हूँ कई सारे एरिए, कई सारी गलियाँ जो इस गंदगी का शिकार हो रही है वो शिकार होने से बच जाएंगी।